श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 17 फरवरी सोमवार का बहुत ही खास और शुभ दिन है, क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वत्स, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, भगवान शिव की कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। इस सोमवार 17 फरवरी को एक विशेष उपाय करना होगा, जिससे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। इस दिन किया गया कोई भी अनुष्ठान शीघ्र फलदायी होता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके शिव जी का स्मरण करना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इस उपाय को पूरे विधि विधान से करना आवश्यक है। सुबह शिवलिंग का अभिषेक करना अनिवार्य है। सबसे पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरो, यदि गंगाजल उपलब्ध हो तो और भी उत्तम होगा। इस जल में थोड़े से काले तिल डालो और इसे शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करो। इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करो और पुनः जल से स्नान कराओ। फिर पंचामृत, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल हो, उसका प्रयोग करके पुनः जल चढ़ाना होगा। अब शिवलिंग पर 3 बेलपत्र अर्पित करो, जिन पर ओम नमः शिवाय लिखा हो। इसके साथ ही धतूरा और सफेद फूल चढ़ाने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार की संध्या को आटे का एक दीपक बनाना चाहिए। यदि आटे का दीपक संभव न हो तो नया मिट्टी का दीपक ले सकते हो। इस दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल डालो और रुई की बत्ती लगाओ। दीपक के नीचे थोड़े से काले तिल रखकर शिवलिंग के सामने या घर के मंदिर में जलाओ। इस दौरान ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अति आवश्यक है। जब दीपक जल रहा हो तो उसमें 3 बार काले तिल डालना और मन ही मन अपनी परेशानियों को शिवजी को समर्पित करना चाहिए। यह उपाय शनि दोष को समाप्त करता है और परिवार में सुख शांति लेकर आता है। यदि तुम्हें यह महसूस होता है कि किसी की बुरी नजर लगी हुई है या जीवन में लगातार नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, तो सोमवार की रात एक विशेष उपाय करना आवश्यक है। 5 काली मिर्च और 3 लौंग अपने दाएं हाथ में लो और इसे सिर से लेकर पांव तक 21 बार घुमाओ। अब इसे घर से बाहर किसी चौराहे पर फेंक दो, लेकिन ध्यान रहे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस उपाय के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि यह उपाय स्वयं के लिए कर रहे हो तो 7 बार घुमाकर फेंकना चाहिए। धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर 21 साबुत चावल चढ़ाना चाहिए और ओम श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इन चावलों को बाद में किसी गरीब को दान कर देना चाहिए। साथ ही शिवजी को सफेद मिठाई अर्पित करनी चाहिए और इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। यदि विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो इस दिन ओम पार्वती पते नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करने से विवाह की अड़चनें समाप्त होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि घर में किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या चल रही हो तो सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। यदि स्वयं कर पाना संभव न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से इस जाप को करवाना चाहिए। यह मंत्र व्यक्ति की सभी समस्याओं को दूर करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी होता है जो लंबे समय से बीमार हैं या किसी बड़े संकट में फंसे हुए हैं। शिवजी की कृपा से इस उपाय को करने से हर कष्ट का निवारण होगा। शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक और अत्यंत प्रभावी उपाय है, जिसे सोमवार के दिन किया जाना चाहिए। किसी नदी, तालाब या शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। इसके साथ ही एक नारियल लेकर उसमें थोड़ा काले तिल और शक्कर भरकर शिवलिंग के पास अर्पित करो। इस उपाय को करने से हर प्रकार की ऋण बाधा समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार मानसिक तनाव रहता है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता या बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इस सोमवार को रुद्राभिषेक करवाना अत्यंत लाभकारी होगा। यह अभिषेक शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने से न केवल पारिवारिक समस्याएं समाप्त होती हैं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और सफलता भी प्राप्त होती है।
ध्यान रहे, उपाय करते समय संकल्प अवश्य लेना चाहिए और संकल्प के दौरान अपने मन की सभी इच्छाओं को शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अतः इस सोमवार को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करो और बताए गए उपायों को अपनाओ। शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और तुम्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शिव जी की आराधना में कोई कमी न रखो, क्योंकि वे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो भी व्यक्ति जीवन में परेशान है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो, पारिवारिक क्लेश हो या फिर कोई भी मानसिक तनाव हो, उसे इस दिन विशेष रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे करने से शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, क्योंकि गंगा जी स्वयं शिव जी की जटा से प्रवाहित होती है और उनकी कृपा का माध्यम बनती है। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद और घी मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, ताकि शिव जी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो। इसके बाद बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रत्येक पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। यह उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद शिव जी के प्रिय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें, जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अब एक विशेष दीपक जलाने का उपाय करें। सोमवार के दिन एक आटे का दीपक बनाएं और उसमें शुद्ध गाय का घी डालें। अगर आटे का दीपक बनाना संभव न हो तो नया मिट्टी का दीपक भी उपयोग कर सकते हैं। इस दीपक में रुई की बत्ती लगाकर शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे थोड़े से काले तिल रखें, क्योंकि यह उपाय शनि दोष से मुक्ति के लिए भी बहुत प्रभावी होता है। जब दीपक जल जाए तो उसमें काले तिल डालें और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है या उसे नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो उसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। 5 काली मिर्च और 3 लौंग लें और इसे अपने दाहिने हाथ में रखें। अब जिसे भी नजर दोष, बुरी शक्तियों या टोने टोटके का प्रभाव हो, उसके सिर से पैर तक इसे 21 बार घुमाएं और फिर घर के बाहर किसी चौराहे पर फेंक दें। ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप खुद पर यह उपाय कर रहे हैं तो इसे केवल 7 बार घुमाकर फेंकना होगा। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से आर्थिक संकट को दूर करने और धन वृद्धि के लिए किया जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने के बाद चावल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। यदि घर में कोई आर्थिक तंगी है तो इस उपाय को अवश्य करें। साथ ही शिव जी के समक्ष एक सफेद कपड़ा बिछाकर उसमें 21 अक्षत साबुत चावल रखें और ओम श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन चावलों को किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय करने से धन की समस्या समाप्त होती है और परिवार में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि घर में पारिवारिक क्लेश बना रहता है तो इसके लिए सोमवार के दिन एक नारियल लेकर शिवलिंग के पास जाएं। नारियल पर कुमकुम और चावल लगाकर इसे शिवलिंग के सामने रखें और ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस नारियल को अपने घर के पूजा स्थान में रख दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 1008 बार जाप करें। यदि स्वयं करना संभव न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से यह जाप करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है और यह जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है।
सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें। इससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो इस दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ ओम पार्वतीपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने और घर के मंदिर में या फिर किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि हो सके तो रुद्राभिषेक करवाएं या घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करते समय अपनी मनोकामना का स्मरण करें और शिव जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करें। आज एक बहुत ही खास उपाय भी करना है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। रात के समय एक आटे का दीपक बनाएं। यदि आटे का दीपक संभव न हो तो नया मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में शुद्ध तिल का तेल या देसी घी भरें और उसमें रुई की गोल बत्ती लगाएं। दीपक को अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने रखें और शिवलिंग की ओर मुख करके प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे थोड़े से काले तिल रखें, क्योंकि यह उपाय विशेष रूप से शनि दोष से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जब दीपक जल जाए तब उसमें थोड़े से काले तिल डालें और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब इस उपाय का दूसरा भाग और भी प्रभावशाली है। यदि आपके घर में किसी को नजर दोष, टोटका या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर रही है तो इस उपाय को जरूर करें। 5 काली मिर्च और 3 लौंग लें और इसे अपने दाहिने हाथ में रखें। अब जिसे भी नजर दोष या किसी भी प्रकार की बाधा महसूस हो रही हो, उसके सिर से पैर तक इसे 21 बार घुमाएं और फिर इसे घर के बाहर या किसी चौराहे पर फेंक दें। ध्यान रखें कि यह उपाय करने के दौरान मन में शिव जी का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यदि आप खुद पर यह उपाय कर रहे हैं तो इसे केवल 7 बार घुमाकर फेंकें। इस उपाय को सोमवार के दिन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी भी प्रकार के रोग या कष्ट से मुक्ति मिलती है और व्यापार तथा धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। शिवजी की कृपा से शत्रु भी शांत हो जाते हैं और जीवन में उन्नति होने लगती है। यह उपाय शाम के समय, विशेष रूप से प्रदोष काल में करना अधिक लाभकारी होता है। आज का दिन बहुत ही खास है, इसलिए इस उपाय को जरूर करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह उपाय अच्छा लगे तो अपने घर के अन्य सदस्यों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें ताकि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहे। शिवजी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।